हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के इस चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आज अपने बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस के टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस को समझने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है बीमा के सिद्धांत। देखिए, इससे पहले के वीडियो में हमने बीमा के मीनिंग और डेफिनेशन को समझने का प्रयास किया, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। अब अपने प्रिंसिपल को देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं द वर्ड ऑफ प्रिंसिपल्स। सिद्धांत क्या है और इसके क्या मायने हैं और इसकी क्या आवश्यकता है। देखिए, सामान्य शब्दों में हम एक जनरल मीनिंग में कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स या सिद्धांत से हमारा आशय ऐसे आधारभूत तथ्य या विवरण से है, ऐसा फंडामेंटल फैक्टर्स जो किसी भी विषय वस्तु के मार्गदर्शन करते हैं। अर्थात ऐसा कोई फंडामेंटल ट्रूथ, ऐसा कोई फंडामेंटल फैक्टर जो किसी भी सब्जेक्ट को चलाने में या उसको बनाने में, उसमें एक्ट करने में उसको गाइड करते हैं। ऐसे फंडामेंटल ट्रूथ को हम प्रिंसिपल के रूप में जानते हैं। तो यहाँ बीमा कौन से फैक्ट पर कार्य करता है, या ये कह दें कि ऐसे कौन से फंडामेंटल ट्रूथ हैं, कोई ऐसे फंडामेंटल फैक्ट्स हैं जिसके ऊपर बीमा कार्य करता है, उसको अपने बीमा के सिद्धांत के नाम से जानेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। बीमा के सिद्धांतों को दो भागों में बांटकर अपने टू पार्ट में इसको स्टडी किया जा सकता है। फर्स्ट आता है जनरल प्रिंसिपल्स और दूसरा आता है लीगल प्रिंसिपल, सामान्य सिद्धांत और वैधानिक सिद्धांत। तो सबसे पहले अपने देखते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो इसमें दो प्रमुख सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है सामान्य बीमा के सिद्धांतों में। इसमें पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिता का सिद्धांत, और दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभाविता का सिद्धांत। तो ये दो सिद्धांत सामान्य सिद्धांतों में सम्मिलित किए जाते हैं, सहकारिता का सिद्धांत और संभाविता का सिद्धांत। और स्टूडेंट, जो दूसरा पार्ट आता है लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, इसमें 8 प्रमुख सिद्धांतों को शामिल किया गया है। आइए देखते हैं इनके क्या क्या नाम हैं। तो पहला इसमें आता है परम सद्विश्वास का सिद्धांत। परम सद्विश्वास, द प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। बीमा के सिद्धांतों में वैधानिक सिद्धांत अपने देख रहे हैं, उसमें दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ वारंटीज, आश्वासनों का सिद्धांत। तो पहला देखा परम सद्विश्वास का सिद्धांत, दूसरा आया आश्वासनों का सिद्धांत। थर्ड इसमें आता है द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित का सिद्धांत। चौथा इसमें आता है द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। फिफ्थ प्रिंसिपल इसमें आता है द प्रिंसिपल ऑफ सेब्रिगेशन, प्रतिस्थापना या स्थानाग्रहण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेब्रिगेशन, प्रतिस्थापना या स्थानाग्रहण का सिद्धांत। 6 इसमें आता है द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, अंशदान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, अंशदान का सिद्धांत। 7 इसमें आता है द प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉसेस, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉसेस, क्षति के अल्पीकरण का सिद्धांत, क्षति के अल्पीकरण का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉसेस। और लास्ट इसमें आता है 8th पॉइंट द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉजेज, द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, इसको कहते हैं निकटतम कारण का सिद्धांत, निकटतम कारण का सिद्धांत, निकटतम कारण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स अपने प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में दो पार्ट में बीमा के सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। फर्स्ट मैंने बताया था जनरल प्रिंसिपल और दूसरा बताया था लीगल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल में हमने 2 पॉइंट्स को देखा,
और सहकारिता का सिद्धांत या संभाविता का सिद्धांत। और वैधानिक सिद्धांतों में हमने 8 पॉइंट के नामों को जाना। अब इनको अपने डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो सामान्य सिद्धांतों में, जनरल प्रिंसिपल में जो फर्स्ट आता है वो आता है द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिता का सिद्धांत। नाम से स्पष्ट है, सहकारिता शब्द आते हमारे दिमाग में आ जाता है वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन, अर्थात एक सब के लिए और सब एक के लिए। हमने इंश्योरेंस के मीनिंग में भी ये देखा था कि इंश्योरेंस सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात एक सब के लिए और सब एक के लिए। और इसके हमने मीनिंग डेफिनेशन जो देखे थे वो भी इस बात को बताते थे कि वास्तव में ये सहकारिता पर आधारित है। तो कैसे है ये वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन? हमने इसके अर्थ में देखा था कि बीमाकर्ता के यहाँ जो बीमित व्यक्ति हैं वो उसकी एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा उसमें सम्मिलित होते हैं और विभिन्न बीमित व्यक्ति अपना अंशदान करते हुए, प्रीमियम का भुगतान करते हुए बीमाकर्ता के यहाँ एक कोष का निर्माण होता है। और यदि किसी व्यक्ति को कोई दुर्भाग्यपूर्ण क्षति हो जाती है तो उस कोष से बनाए गए नियमों अनुसार उसे क्षतिपूर्ति की जाती है। तो इस प्रकार ये पता लगता है कि ये सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। या दूसरे शब्दों में ये कह दें कि जोखिमों को सामूहिक रूप से वहन करना ही बीमा है। जोखिमों को सामूहिक रूप से वहन करना ही जो बीमा है। द कोलेक्टिव बेयरिंग ऑफ रिस्क इज इंश्योरेंस। द कोलेक्टिव बेयरिंग ऑफ रिस्क इज इंश्योरेंस। सामान्य सिद्धांत में जो दूसरा आता है, दो ही हमने सम्मिलित किए थे सामान्य सिद्धांत में। पहला हमने किया था सहकारिता का सिद्धांत, दूसरा संभाविता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसको देखते हैं। इस सिद्धांत को व्यवहारिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है कि यह बीमा का व्यवहारिकता का सिद्धांत है। और ये सिद्धांत हमें काफ़ी हद तक बताएगा कि बीमा किस प्रकार से कार्य करता है। या ये कह दें कि बीमा इस सिद्धांत पर ही पूरी तरह आधारित है और इसके ऊपर ही बीमा कार्य करता है। देखिए, बीमा हमने देखा था एक अनुबंध है और इसमें बीमाकर्ता और बीमित दो पक्षकार हैं। तो इनका प्रतिफल क्या है? जो प्रीमियम बीमित द्वारा बीमाकर्ता को भुगतान किया जाता है। तो ये कैसे निर्धारित होता है कि किसी भी जोखिम का जो प्रीमियम है वो कितना होगा? तो इसके लिए बहुत कुछ हमें जो सांख्यिकीय विधियां हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। जो स्टैटिकल मैथमेटिक्स हैं उसको मेथड्स हैं उनको प्रयोग करते हुए हमें इसका तय करना पड़ता है कि किसी भी जोखिम का प्रीमियम बीमाकर्ता द्वारा कितना लिया जाएगा। क्योंकि बीमाकर्ता प्राप्त होने वाले प्रीमियम या प्रतिफल के कारण से ही बीमित व्यक्ति को जोखिम उठाने का या उसकी क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। और जो किसी भी बीमा का प्रीमियम तय किया जाता है उसका जो मुख्य आधार होता है वो होता है उसकी जोखिम की मात्रा, अर्थात उसमें रिस्क किस हद तक है और या उसमें संभावना का आधार क्या है। इसके बेस पर हम प्रीमियम का निर्धारण करते हैं। यदि जोखिम की मात्रा बहुत अधिक है, संभावना बहुत अधिक है तो प्रीमियम की राशि भी अधिक होगी। और यदि तुलनात्मक रूप से कम है जोखिम की मात्रा तो निश्चित तौर पर हम कहते हैं प्रीमियम की राशि भी कम होगी। अब आता है जोखिम की मात्रा कम ज़्यादा कैसे तय होगी। जैसा पहले मैंने आपको बताया, इसके लिए सांख्यिकीय विधियों का, स्टैटिकल मेथड्स का यूज़ किया जाता है और बहुत कुछ पास्ट में क्या घटनाएं रही, किस प्रकार से घटित हुई, उसका परसेंटेज रेशो क्या था, इन बातों के आधार पर फ्यूचर का हम प्लान करते हैं और उसके बेस पर ही प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है। तो इस सिद्धांत में हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो रिस्क हैं, जोखिम है, इसका जो पास्ट में डाटा है उसके बेस पे एक टेबल तैयार की जाती है और उसमें सांख्यिकीय विधियों द्वारा कैलकुलेट करते हुए उसका एक आधार तैयार किया जाता है जिसके बेस पे हम प्रीमियम का निर्धारण करते हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो हमारी क्षतिपूर्ति की क्या संभावना रहेगी, इसको मद्देनज़र रखते हुए प्रीमियम की राशि का निर्धारण किया जाता है। तो स्टूडेंट्स,
आज के इस वीडियो में हमने बीमा के सिद्धांतों को, जो उसका फर्स्ट पार्ट था जिसको मैंने कहा जनरल प्रिंसिपल, में हमने 2 प्रिंसिपल को समझने का प्रयास किया, जिसमें एक था सहकारिता का सिद्धांत, दूसरा था संभाविता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन हमने देखा, द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, और दूसरा था द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये पार्ट फर्स्ट था। सेकंड में अपने जो लीगल प्रिंसिपल है, जिसमें 8 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उन 8 प्रिंसिपल्स को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।